हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोनू कुमार और आप देख रहे हैं एजुकेशन क्रिएटर। दोस्तों, जो आज हम लेकर आए हैं वो मॉडल प्रैक्टिस सेट एक है, जो कि ये मैट्रिक एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें जो हम लाए हैं एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि बहुत ज़्यादा आने का चांस है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। मैटरनिक का पातन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए मार्च 1848 में, ऑप्शन बी अप्रैल 1848 में, ऑप्शन सी मई 1848 में, ऑप्शन डी जून 1848 में। इनका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मई 1848 में मैटरनिक का जो पातन इसी वर्ष हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है दोस्तों, जरा ध्यान से याद करते जाइए। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1940 में, ऑप्शन सी 1943 में, ऑप्शन डी 1945 में। इनका बिल्कुल ही सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य का जो स्थापना हुई थी वह 1945 में। इनका बिल्कुल ही ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा, 1945। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है दोस्तों, देखिए साइमन आयोग भारत कब आए थे? ऑप्शन ए जनवरी 1928 में, ऑप्शन बी फरवरी 1928 में, ऑप्शन सी 19 मार्च 1928 में, ऑप्शन डी अप्रैल 1928 में। इनका बिल्कुल ही सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, फरवरी 1928 में साइमन आयोग भारत आए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, याद करते जाइए। ये बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलिए अगला वीडियो देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 4 में क्या कहता है? प्रश्न संख्या 4 में दोस्तों कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए वीएमएस चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई निरोजी, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। का बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे वो वीएमएस चंद्र बनर्जी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है दोस्तों, ये प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1838 में, ऑप्शन बी 1881 में, ऑप्शन सी 1918 में, ऑप्शन डी 1928 में। का बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को मताधिकार प्राप्त हुआ था वो 1928 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है, भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कलकत्ता में, ऑप्शन बी पेरिस में, ऑप्शन सी लंदन में, ऑप्शन डी रोम में। इनका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंदन में भूमिगत रेल का जो विकास सर्वप्रथम हुआ था वह लंदन में हुआ था। दोस्तों याद करते जाइए, अब की बार आप सभी अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? ऑप्शन ए मैनचेस्टर, देखते हैं अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन देखते हैं सॉरी, ऑप्शन बी अल्केजांडियर, ऑप्शन सी बहरीन, ऑप्शन डी दिल मनु। देखिए इनका बिल्कुल ही सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो विश्व बाजार के रूप में उभर कर आया था अल्केजांडियर आया था। इनका बिल्कुल ही सही ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 8 में क्या कर रहे हैं? अगला प्रश्न 8 में कह रहा है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए लुई 18वां ने, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट ने, ऑप्शन सी नेपोलियन, ऑप्शन डी बिस्मार्क।
इनका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो जर्मन राइन राज्य का निर्माण कराया था वो था नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है, देखिए दोस्तों इसे थोड़ा ध्यान से थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ। इनका बिल्कुल देखिए, आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ 1766 में किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए विलियम वोल्टास, ऑप्शन बी J.K. हक्की, ऑप्शन सी जेम्स सिल्क बाकिंघम, ऑप्शन डी जॉन एडसम। इनका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विलियम वोल्टास, जो आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ 1766 ईस्वी में करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था। ऑप्शन ए इरविन के, ऑप्शन बी कर्जन, ऑप्शन सी लिटन, ऑप्शन डी रिपन। इनका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लिटन के समय जो वर्नक्यूलर एक्ट जो वायसराय जो पारित हुआ था वह लिटन के समय पारित हुआ था। इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत ही मैं महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो अधिक से अधिक चांस रहता है आने का, तो आप लोग अंत तक देखते रहिए और याद कीजिए, अब की तो गर्दा मचा देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 में, प्रश्न संख्या 11 में देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है, सॉरी प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है इनमें से कौन सा कीमती नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी पवन, ऑप्शन सी वन, ऑप्शन डी खनिज। पूछ रहा है कौन सा कीमती नवीकरणीय संसाधन है। इनका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो खनिज जो है वो कीमती नवीकरणीय संसाधन है। चलिए अगला प्रश्न 12 में देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए बांगर, ऑप्शन बी खारद, ऑप्शन सी भावर, ऑप्शन डी रेगूर। इनका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 13 में क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन का विस्तार है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इनका बिल्कुल ही सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। भारत जी का जो राज्य है वहाँ सर्वाधिक वन का विस्तार पाया जाता है, वो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन का विस्तार पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में क्या कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14 में कह रहा है साल किस वन का वृक्ष है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है शुष्क, ऑप्शन बी डेल्टाई, ऑप्शन सी पतझड़, ऑप्शन डी सदाबहार। इनका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सदाबहार वन के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है दोस्तों कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए एथ्रोसाइट, ऑप्शन बी पीट, ऑप्शन सी लिग्नाइट, ऑप्शन डी बिटुमिन्स। इनका बिल्कुल ही सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए एथ्रोसाइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार पाया जाता है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इनका बिल्कुल ही सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। जो भी दोस्तों कमेंट में ऑप्शन ए दे रहे हैं इनका बिल्कुल ही सही उत्तर जो वह राज्य है जो खनिज तेल का विशाल भंडार पाया जाता है वो है असम में खनिज तेल का विशाल भंडार पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 17 में कह रहा है इनमें से कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है। ऑप्शन ए विजयनगर, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी भिलाई, ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। इनका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विशाखापत्तनम। जो विशाखापत्तनम है वहाँ इस्पात केंद्र समुद्र के निकट स्थित है। प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है दोस्तों इनमें से किस गैस का रिसाव के भोपाल गैस 23 सदी में हुआ था। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड,
ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। इनका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिथाइल आइसोसाइनाइड। जो गैस था उसी का रिसाव भोपाल गैस त्रसदी में हुआ था। स्वर्ण निर्माण चतुर्भुज मार्ग किस शहर को नहीं जोड़ता है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोलकाता। का बिल्कुल ही सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी को स्वर्ण निर्माण चतुर्भुज मार्ग नहीं जोड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 20 में कह रहा है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ऑप्शन ए 55, बी 60%, ऑप्शन सी 65%, ऑप्शन डी का बिल्कुल ही सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित होती है। चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।